गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, श्रावण मास में जो शंकर जी की पूजा की जाती है इसका फल क्या है। प्रत्येक देवता की जो पूजा होती है उसका अलग अलग फल होता है। शंकर जी इष्ट के रूप में सारे फलों को देने वाले हैं और उनकी पूजा का जो फल है वो प्रमुख क्या है। आप देखिए, भगवान शंकर सिर काटने में निपुण। अपने ससुर का काट दिया, अपने पुत्र का काट दिया, ब्रह्मा जी का काट दिया। इसका अर्थ क्या है। दक्ष उनके ससुर हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का तात्पर्य क्या है। यज्ञ का अर्थ होता है व्यष्टि का समष्टि के प्रति अर्पण। हमारा जीवन जो है स्वतंत्र नहीं है, बहुत सारी शक्तियां इसको चला रही हैं। तो जो हमारे जीवन का पोषण कर रही हैं, जो हमें जीवन दे रही हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ईश्वरत्व तक पहुंच जाना। यज्ञ तो भगवान का ही नाम है ना। तो भगवान तक स्वार्थ से उठ करके परमार्थ में स्थित होकर के भगवान तक पहुंच जाना, ये यज्ञ की प्रक्रिया है। पर दक्ष का यज्ञ क्या है। दक्ष शंकर जी से नाराज हैं। दक्ष समर्पण का अर्थ नहीं जानते। उन्होंने कन्या दी शंकर जी को, पर वो समझते हैं कि मैं दानी हूं और अगर दान दे करके आप दानी बन गए तो आपके जीवन में अधर्म आ गया। उनको लगता है कि मैंने तो इसे कन्या दी है और इनको खड़ा होना चाहिए मेरे स्वागत में। और शंकर जी तो भगवान के ध्यान में या अपने स्वरूप में हमेशा निमग्न रहते हैं, उनकी आंखें खुली ही नहीं रहती। और दक्ष जैसे पद का कोई मूल्य भी नहीं है। वो बैठे हैं सभा में, खड़े नहीं हुए, दक्ष बुरा मान गए। अब वो कहते हैं कि तुम नंगे रहते हो, पिता की भस्म लपेटे रहते हो, तुम समाज का ध्यान नहीं रखते, सभा में आए हो तो उसके नियमों का पालन नहीं करते। दक्ष जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन दक्ष को देखना चाहिए कि जब हमने कन्या दी तब भी तो ऐसे रहते थे। वो आज कोई ऐसा वेश थोड़ा बनाया। तो आप अगर बुद्धिमान हैं तो फिर कन्या न देते। तो कहने का अर्थ ये है कि शंकर जी का वो वेश दक्ष के अपमान के लिए नहीं है, वो आत्मलीनता का परिणाम है। पर दक्ष ने माना कि हमारा अपमान हो गया, तो वो ऐसे यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं कि सारे देवताओं को बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, पर शंकर जी को न बुलाऊंगा। ये जो यज्ञ है ये शंकर जी के अपमान के लिए किया जा रहा है कि 33 करोड़ देवता मेरे पक्ष में हैं, अकेले शंकर जी ना आएंगे तो क्या ना होगा। लेकिन अगर शंकर जी यज्ञ में नहीं आए तो यज्ञ का कोई फल ही नहीं है। शंकर जी हैं विश्वास, और बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही बिन द्रवहि नरा। बिना विश्वास के कौनो सिद्ध की बिन विश्वासा। कोई भी सिद्धि बिना विश्वास के नहीं होती। और यज्ञ में 3 नहीं आए दक्ष के, शंकर जी नहीं आए, ब्रह्मा जी नहीं आए, भगवान विष्णु नहीं आए। और यही यज्ञ के 3 प्रमुख हैं। भगवान विष्णु की पूजा जी की जाती है, शंकर जी विश्वास हैं और ब्रह्मा जी विधि हैं। तो जिस यज्ञ में विधि ना हो, जिस यज्ञ में विश्वास ना हो, जिस यज्ञ में समर्पण ना हो, यज्ञ ही नहीं है। ये तो अपमान के लिए किया गया अहंकार का यज्ञ है। अब सती जी पहुंची, वहां भस्म हो गई। उन्होंने देखा पिता का दोष और पति का गुण दिखाई दिया। भगवान शंकर ने उस यज्ञ को ध्वंस कर दिया वीरभद्र को भेज करके। बाद में
दक्ष का सिर काट करके बकरे का सिर लगा दिया। और जब बकरे का सिर लगाया तो दक्ष स्तुति करने लगा। तो भगवान शंकर की पूजा के अंत में बकरे की बोली बोलने का विधान है। इसका तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो वो किसी को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानता। दक्ष को व्यवहारिक सत्य का ज्ञान है, वो निपुण है, योग्य है, पर व्यवस्था के लिए, सृष्टि के लिए, परमार्थ तत्व को जानने के लिए निपुण नहीं है। परमार्थ तत्व को जानने में सबसे पहले अहम को छोड़ना पड़ता है। तो दक्ष का सिर काटा माने अहंकार काट दिया दक्ष का। तो भगवान शंकर की पूजा का फल है कि हमारा अहंकार घटा कि नहीं घटा। हम भगवान शंकर के पुजारी भी बने रहें और अहंकारी भी बने रहें, ये संभव नहीं है। तो भगवान शंकर की पूजा का पहला फल है कि हमारा अहंकार घटा। दूसरा फल आप देखें, ब्रह्मा जी में आसक्ति आ गई। 5 सिर है, 1 सिर काट दिया उन्होंने। तो आप निर्माण करें पर अपने को निर्माता न माने। अगर निर्माण में आपकी आसक्ति आ गई तो आपका जो निर्माण है वो घातक होगा। तो जो निर्माण है वो ईश्वर को अर्पित कर दें। तो ब्रह्मा जी में आसक्ति है, तो ब्रह्मा जी का सिर काटने का अर्थ है कि आसक्ति को काट दिया। ये सिर काटने का अर्थ है बुद्धि के दोषों को मिटाना। बुद्धि का एक दोष है अहंकार, बुद्धि का दूसरा दोष है आसक्ति, और बुद्धि का एक तीसरा दोष है गणेश जी का सिर काट दिया। गणेश जी को पार्वती जी ने आज्ञा दी कि कोई आने न पाए। तो द्वारपाल का जिसको रक्षा करनी है उसको अनावश्यक लोगों को नहीं आने देना। पर घर का मालिक ही अगर आ जाए तो आप उसे कहेंगे कि आप, मैं द्वारपाल हूं, आप न जाएंगे। और संकट, वो जो गणेश जी का निर्माण हुआ है वो श्रद्धा और विश्वास से मिलकर के नहीं हुआ। श्रद्धा का शरीर है और बाद में जो विश्वास का सिर जोड़ा गया, शंकर जी ने उसको काट दिया। क्या अर्थ है कि बुद्धि जब अर्थ न समझे, गणेश जी आज्ञा पालन का अर्थ समझ नहीं पाते, तो बुद्धि का जो तात्पर्य न निकाल पाए, किसी शब्द का तात्पर्य क्या है। शब्द का पालन आज्ञा पालन नहीं है, शब्द के तात्पर्य का पालन आज्ञा पालन है। और गणेश जी कहते हैं कि आप कोई भी हो, हम आपको जाने न देंगे। तो शंकर जी ने अपने बेटे का भी काट लिया, पिता का काट दिया, ससुर का काट दिया, बेटे का काट दिया। कहने का अर्थ ये है कि बुद्धि के जितने दोष हैं, तात्पर्य को न समझना, आसक्ति, अहंकार और किसी भी पूजा का फल। देखिए, भगवान की कथा होती है, भगवान की पूजा होती है, इसका अर्थ क्या है कि हमारे जीवन की वासनाएं कम हुई, हमारे जीवन के दोष कम हुए, हमारे जीवन के पाप कम हुए, हमारे जीवन में मंगल का आगमन हुआ कि नहीं हुआ, हमारे जीवन का भय कम हो गया, हमारे जीवन का दुख कम हो गया, हमारे जीवन की पीड़ा कम हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जीवन जब मंगल की ओर जाएगा, भगवान शिव की पूजा का अर्थ है, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। तो भगवान शिव की पूजा का अर्थ है कि जब बुद्धि के दोष मिट जाएंगे, ये जो आसक्ति है, अहंकार है, तात्पर्य को न समझना है, तब हमारे जीवन में कल्याण का अनुभव हो रहा है, मंगल का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और भगवान शिव की हम पूजा भी करते रहे और हमें अपने जीवन में मंगल और कल्याण का अनुभव नहीं हो रहा, हमारे दुख नहीं कम हो रहे, हमारी पीड़ा नहीं कम हो रही, हमारे दोष नहीं कम हो रहे, और हम अपने लिए और दूसरों के लिए, हमारे जीवन में आनंद हो और दूसरों के लिए भी उपयोगी हो जाएं, तो भगवान शंकर की पूजा का फल है कि हमारे जीवन में शिवत्व का आगमन हो। शिव माने कल्याण।
तो हमारे जीवन में शिवत्व का आगमन हो, दोष कम हो, दुख कम हो, पीड़ा कम हो, हमारी बुद्धि के दोष समाप्त हो जाएं। रावण भी शंकर जी को सिर काट करके चढ़ा देता है। अंगद से कहता है कि तुम्हारे स्वामी तो बालू का शिवलिंग बना देते हैं और मैं तो सिर काट करके चढ़ाता हूं। सिर सरोज निज करन उतारी, पूज्यो अमित बार त्रिपुरारी। मैंने करोड़ों बार शंकर जी को सिर काट करके चढ़ाए, लेकिन रावण 10 सिर चढ़ाता है पर 11वां अहंकार नहीं चढ़ाता। शंकर जी जिसके भी सिर काटते हैं उसके बदल देते हैं, पर रावण के सिर बदले नहीं, लाखों गुना करके वापस लौटा दी। और कोई आपको चीज दे और आप उसे लौटा दें तो आप प्रसन्न नहीं है। रावण के समर्पण को वो स्वीकार नहीं करते। और लंका ध्वंस में हनुमान जी के रूप में रावण के विनाश में सहायक होते हैं। तो रावण अपना सब कुछ चढ़ाता है पर बुद्धिमत्ता का अहंकार नहीं चढ़ाता। रावण क्या कहता है कि मैं ज्योतिषी हूं और जब मैंने सिर चढ़ाए और जब नया सिर मेरा उग आया तो मैंने देखा कि मेरे भाल में क्या लिखा है। ब्रह्मा ने मेरे मस्तक में लिखा क्या है। तो मैंने जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बध बाची। मेरे मस्तक में लिखा था कि मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु होगी। तो अंगद ने कहा कि ब्रह्मा जी ने लिखा वो सत्य होगा। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने समझ लिया कि ब्रह्मा बुढ़ा हो गया है तो उसकी बुद्धि सठी आ गई। हंसता है वो। तो जो इष्ट को, ईश्वर को जिसने बुद्धि दी उसे सठिया मान, कहता है कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो हम भगवान की पूजा करें, हमारे जीवन में कल्याण का आगमन हो। और हम संसार में अगर किसी के सामने अहंकार नहीं छोड़ सकते, देखिए अहंकार छोड़ना बड़ा कठिन है। हम ये मान सकते हैं कि हम धन में किसी से कम है, हम ये मान सकते हैं कि बल में किसी से कम है, हम ये मान सकते हैं कि पद में किसी से कम है, लेकिन अहंकार का सबसे बड़ा कारण है बुद्धि। और हम ये नहीं मान सकते कि बुद्धि में किसी से कम है। हम भगवान से भी जब मांगने जाते हैं तो भगवान को अर्थ बताते हैं कि ये देना। देखिए भगवान से ये कहते कि प्रभु जो हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है, जो हमारे जीवन में सुख की सृष्टि करे, जो जैसा आप उचित समझें वैसा दे दें। तो हमको भरोसा नहीं है इष्ट पर। हम कहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो दो, पता नहीं तुम क्या दे दोगे। नारद जी ने मांगा कि आप मेरा कल्याण कब होगा, जब अपना रूप दे दोगे। तो हम जब इष्ट को अपने से ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानते, शक्तिमान तो मानते हैं पर बुद्धिमान नहीं मानते, हम अपने कल्याण का जब उसे अर्थ बताने लगते हैं तो इसका अर्थ है कि अभी हमारा अहंकार गया नहीं है। और भगवान शंकर की पूजा का फल ये है कि हमारे जीवन में कल्याण, मंगल, दोष हमारे कम हो जाए, दुख कम हो जाए, पीड़ा कम हो जाए, चिंता कम हो जाए, भय कम हो जाए और हमारे जीवन में आनंद और प्रसन्नता और कल्याण का आगमन हो। जब ये अनुभव होने लगे तो हमने भगवान शंकर की पूजा की। और अगर ये अनुभव नहीं हो रहा तो हमारी पूजा में कहीं ना कहीं त्रुटि है। बोलिए सियावर।